धर्म स्नेही बंधुओं, उस राजा का एक पुत्र था। उसके 3 मित्र थे। एक मित्र जो उसके साथ 24 घंटे रहता था, दूसरा मित्र जो उसके साथ कभी कभी रहता था, और तीसरा मित्र जो उसके साथ साल 6 महीने में कभी मिलता था। राजकुमार बड़ा हो गया। राजा ने विचार करा, इसे राजगद्दी देनी है, मित्रों की पहचान होनी जरूरी है। यदि मित्रों की पहचान नहीं होगी, इंसान की पहचान नहीं होगी, तो राज्य चलाने वाला नहीं है, राज्य सुचारू ढंग से चलने वाला नहीं है। राजा ने मित्रों की परीक्षा लेने के लिए राजकुमार को आदेश दिया कि इसे इसी समय, अभी इसी वक्त देश निकाला दिया जाता है, और जो इसकी सहायता करेगा उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। राजा की आज्ञा बिना किंतु परंतु चूंकि इसलिए इट बट किए बिना माननी पड़ती है। राजा से प्रश्न नहीं कर सकते हैं। राजा ने कह दिया निकल जाओ तो निकल जाओ, गलती है या नहीं है, वहाँ कोई बात सुनने वाला नहीं है। अब राजकुमार के ऊपर मुसीबत आ गई। क्या आ गई? मुसीबत आ गई। मुसीबत में सबसे पहले कौन याद आता है? मित्र याद आते हैं। भगवान बाद में याद आते हैं, अभी नहीं आएंगे भगवान याद। सबसे पहले मित्र याद आते हैं, और सबसे पहले वो मित्र याद आता है जो सबसे ज़्यादा साथ में रहता है। जो उसके साथ में 24 घंटे वाला मित्र था, सबसे पहले उसकी याद आई। उसके घर गया, दरवाज़ा खटखटाया, मित्र ने दरवाज़ा नहीं खोला। ऊपर से चिल्ला के बोला, जब ज़्यादा दरवाज़ा खटखटाया तो ऊपर से ही चिल्ला के कह देता है, भाई देखो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें देश निकाला दिया है, और जो तुम्हारी सहायता करेगा उसको फांसी की सज़ा दी जाएगी। इसलिए आई एम सॉरी, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। बड़ा कष्ट हुआ। साथ में खाता था, पीता था, रहता था, खेलता था, सारे काम साथ में करता था। आज जब वक्त आया तो सबसे पहले साथ इसी ने छोड़ दिया। बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी वेदना हुई। फिर उस मित्र की याद आई जो दिन में कभी कभी या 5-7 दिन में कभी एक बार मिलता था। उसके पास गया, दरवाज़ा खटखटाया, मित्र ने दरवाज़ा खोला, अंदर बुलाया, बैठाया, सांत्वना दी। देखो, तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें देश निकाला दिया है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जाना तो तुम्हें पड़ेगा क्योंकि तुम्हें देश निकाला मिला है। हाँ, मैं तुम्हारी इतनी सहायता कर सकता हूँ कि तुम रास्ते के लिए भोजन ले लो, पानी ले लो, और जो कुछ सामान चाहिए, पैसे चाहिए, वो हमसे ले लो। बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। वहाँ से निकला। अब क्या करूँ, किसके पास जाऊँ, किससे सहायता मांगूँ? याद आया, एक मित्र ऐसा था जो और कभी कभी मिला करता था। चलो कोशिश करता हूँ,
जब 24 घंटे वाले ने साथ नहीं दिया, जब इससे 2-4 दिन 1 दिन वाले ने साथ नहीं दिया, तो फिर उससे भी मिल लेता हूँ, कोशिश कर लेता हूँ, शायद कुछ सहायता कर दे। उसके पास गया, घर का दरवाज़ा खटखटाया, मित्र ने दरवाज़ा खोला, अंदर बुलाया, बैठाया। मित्र, तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पहले तुम इतनी बात बताओ कि तुमने गलती क्या की है। तुम अपने पिता के एकमात्र पुत्र हो, वैसे तो तुम्हें निकाल नहीं सकते हैं। पहले ये बताओ कि तुमने गलती क्या की है। बोले, मैंने कोई भी गलती नहीं की, मैं तो सामान्यतः जैसे रह रहा था वैसे ही रह रहा था। फिर तुम्हारे पिताजी ने या हमारे राजा ने तुम्हें देश निकाला कैसे दिया? राजा प्रजा के साथ अन्याय नहीं कर सकता है। जब तक कोई गलती ना हो तो उसे सज़ा नहीं दी जा सकती है। तुमने क्या गलती की है? किस अपराध के कारण से तुम्हें देश निकाला दिया जा रहा है? राजकुमार ने कहा, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि मैंने कोई गलती की है। तब मित्र बोला, मैं राजा के पास जाऊंगा, पूछूंगा कि आपने ऐसा कैसे किया। आप किसी के साथ भी अन्याय नहीं कर सकते हैं। मित्र को लेके राजकुमार राज दरबार में गया। राजा ने क्रोध में बड़ी बड़ी आंखें निकाली, डांट कर और चिल्ला कर कहा, तुम्हें पता नहीं, जो इसकी सहायता करेगा उसे फांसी की सज़ा दी जाएगी। मित्र ने कहा, स्वीकार है, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि आपने इसे देश निकाला दिया क्यों है? जब तक मैं इस बात को नहीं जान लूँगा, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। थोड़ी देर तो राजा डराता धमकाता रहा, लेकिन बाद में उसने राजकुमार को बता दिया, बेटा, मैं तुझे मित्रों की पहचान करवाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया था। तो 24 घंटे वाले मित्र को अपना समझ रहा था। ये 24 घंटे तेरे साथ रहता है, सोच रहा था ये तेरा है, सच्चा साथी है, लेकिन तूने देख लिया ये पहला मित्र सबसे पहले छोड़ दिया। दूसरे वाले ने थोड़ी सी सहायता तो करी, मगर उसने भी छोड़ दिया। मगर ये जो तीसरा मित्र है ना, ये तेरा सच्चा साथी है। ताली अभी नहीं बजाना है, अभी कहानी क्यों सुनाई है वो बात तो मैंने बताई नहीं और आपने ताली बजा दी। अभी ये पूरी कहानी आपके ऊपर लागू हो गई, तब बजाना तालियां कि आप कौन से मित्र के साथ रहते हैं। इसी तरह हमारे भी 3 मित्र हैं। पहला मित्र हमारा शरीर, 24 घंटे हमारे साथ रहता है, खाता है, पीता है, हम इसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, श्रृंगार करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाते हैं। ठंडी लगती है तो इसे गर्म कपड़े पहनाते हैं, इसे गर्मी लगती है तो एसी में बिठाते हैं, इसे भूख लगे तो अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं, इसे टीवी देखने का मन करे तो टीवी दिखाते हैं, मोबाइल देखने का मन करे तो मोबाइल दिखाते हैं, सीरियल देखने का मन करे तो सीरियल दिखाते हैं, मूवी देखने का मन करे तो मूवी दिखाते हैं, गाना सुनने का मन करे तो इसे गाना सुनाते हैं, और इसको इतना सुखी रखते हैं, इसकी इतनी सेवा करते हैं 24 घंटे कि इसे कष्ट ना हो जाए, इसे जरा से पीड़ा ना हो जाए। चलते हैं तो पाँव में चप्पल पहन के चलते हैं कि इसे कहीं कोई पत्थर ना चुभ जाए, इसे कोई कांटा ना चुभ जाए, इसे कुछ हो ना जाए। इसकी दिन भर सेवा करते हैं। ये 24 घंटे वाला मित्र है, लेकिन जब हमारी आत्मा इस शरीर को छोड़ेगी तो सबसे पहले साथ इस शरीर ही छोड़ेगा।
यदि बस स्टैंड में अंतिम समय आ जाए तो ये शरीर उठ कर के घर आने वाला नहीं है, वहीं साथ छोड़ देगा। आकाश में होगी तो आकाश में साथ छोड़ देगा, बाथरूम में हो गई तो बाथरूम में ही साथ छोड़ देगा, बाहर भी नहीं आएगा। आत्मा ने शरीर से कहा, देख मैंने तेरी कितनी सेवा की है, तुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाया, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए, तूने जो कहा मैंने, अरे बोलिए ना, मैंने वो किया। अब मैं जा रहा हूँ, तू चल मेरे साथ। शरीर बोला, अच्छा सेवा करी तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तेरा हो गया? मैं तो कभी भी तेरा नहीं था। ये तो तेरी गलती है कि तूने मुझसे मोह किया। ये तेरी गलती है कि तूने मुझसे मोह किया, मुझे परेशान नहीं होने दिया, मुझसे उपवास नहीं करवाया, मुझसे एकासन नहीं करवाया, मुझसे पूजा नहीं करवाई, मुझसे अभिषेक नहीं करवाया। मैं मिला तो इसीलिए था, लेकिन तू पागल है। तूने ये सारे काम जो करने थे वो तो तूने छोड़ दिए और तू मेरी सेवा में लग गया, तो मैं क्यों मना करूँगा? मुझे तो मज़ा आ रहा था और मैंने मना भी नहीं किया और तू पागल बना मेरे लिए, चाहे जो काम करता रहा। लेकिन मैं तो तीर्थंकरों के साथ नहीं गया। क्या कहा शरीर ने? मैं तो तीर्थंकरों के साथ नहीं गया, तेरे साथ क्या जाऊंगा? तो सबसे पहला मित्र जो शरीर है, जब धोखा देगा तो सबसे पहले ये ही धोखा देगा। सबसे निकट का मित्र है, सबसे पास का मित्र है, 24 घंटे साथ रहने वाला मित्र है, अभिन्न मित्र है, लेकिन धोखा देने में सबसे पहले ये ही भिन्न हो जाएगा। और जब ये बात भूल जाते हैं तभी सेवा करते हैं। ये बात याद रहे कि मैं अलग हूँ और शरीर अलग है, ये बात याद रहे तो इस शरीर से कुछ अच्छे काम कराए जा सकते हैं। लेकिन जब तक ये बात याद नहीं रहेगी तब तक तो 24 घंटे इसी की सेवा में लगे रहते हैं। धूप ना लग जाए, धूप हो जाती ना तो हम मंदिर नहीं जा पाते। क्यों नहीं जा पाते? वो हमारे यहाँ सुबह तो गाड़ी रहती है मगर सुबह टाइम नहीं रहता है, फिर उसके बाद में गाड़ी तो हमारे परिवार वाले ले जाते हैं, फिर मंदिर कैसे जाएंगे? हमें धूप लग जाएगी ना। अरे बोलिए ना, ये आदर्श नगर वालों की बात तो नहीं है, हैं? ऐसा आप लोग तो नहीं करते हैं? अच्छा, ऐसा कितने लोग करते हैं कि धूप हो जाए तो मंदिर नहीं आते? पाँव में चप्पल है, हाथ में छाता भी ले सकते हो, फिर भी मंदिर नहीं आते। अब कौन जाए? मंदिर किसके लिए है? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? आत्मा के लिए। घर किसके लिए है? आत्मा के लिए या शरीर के लिए? शरीर के लिए। किसको सुख देते हो ज़्यादा, आत्मा को या शरीर को? शरीर को। धर्म करने से आत्मा को सुख मिलता है कि शरीर को? आत्मा को। तो तुम किसको दुखी ज़्यादा करते हो, किसको सुखी ज़्यादा करते हो? आत्मा दुख जाए, आत्मा को कष्ट हो जाए, आत्मा में कलेश हो जाए, मगर शरीर में नहीं होना चाहिए। जो चीज़ खाना है तो खाना है, भले कलेश करके मिले खाने के लिए। तो पहनना है, भले कलेश करना पड़े उसके लिए। आत्मा को दुखी कर सकते हैं मगर शरीर को दुखी नहीं कर सकते हैं, और सबसे पहले वो ही साथ छोड़ेगा। इस शरीर की सेवा ही इंसान को नरक भेज देगी, त्रियंच गति में भेज देगी। शरीर तो मिलेगा, शरीर से प्रेम किया है तो शरीर मिलेगा जिससे प्रेम करोगे। अभी कल विराग भावना पढ़ रहे थे, विराग भावना की एक लाइन में आया कि अपनी ही सुंदर काया में वह कीड़ा हो जावे। क्या शब्द है? अपनी ही सुंदर काया में वह कीड़ा हो जावे। यानी अपने शरीर से जो बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा प्रेम करता है,
दिन भर आईना, दिन भर लिपस्टिक, दिन भर पाउडर, दिन भर कपड़े सजना संवरना, केवल इसी में लगा रहता है और अपने शरीर से बहुत प्रेम करता है। तो जहाँ चाह है वहाँ रहा है। प्रेम किससे किया? शरीर से किया। तो क्या लिखा है शास्त्र में? ऐसा भी हो सकता है कि इस शरीर से जैसे ही आत्मा निकली, इस शरीर में जीवोत्पत्ति तो शुरू हो ही जाती है अंतर मुहूर्त के बाद, लेकिन इसी शरीर में मर कर के वो जीव कीड़ा बन सकता है। मेंढक की कथा याद है आपको? मेंढक कहाँ जा रहा था? मेंढक कहाँ जा रहा था? समूह शरण में। किस लिए जा रहा था? भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहा था, है ना। और अंतिम समय हाथी के पैर के नीचे आया तो उसका प्रेम किससे था? भगवान से। किससे था? भगवान से। तो मेंढक का प्रेम भगवान से था, हाथी के पैर के नीचे आया, मर गया। अंदर में कौन चल रहे थे उसके? भगवान चल रहे थे। कहाँ चाह थी उसकी? भगवान की तरफ थी। हुआ क्या? मर कर के स्वर्ग गया। क्षण भर में वहाँ शैया से उठ के 16 वर्ष के कुमार के समान खड़ा हो गया, जन्म हो गया वहाँ। फिर सोचा मैं पहले क्या था और यहाँ कैसे आया? तो अवधि ज्ञान से मालूम हुआ कि मैं मेंढक था, भगवान के समूह शरण में दर्शन के लिए जा रहा था और रास्ते में हाथी के पैर के नीचे आया तो मृत्यु हो गई। भगवान के भक्ति के भावों से मरा तो मैं देव बना हूँ। भगवान की भक्ति के भावों से मरा तो मैं देव बना। अब क्या करना है? कहाँ जा रहा था? समूह शरण में जा रहा था। मेंढक बन के जाता तो लेट पहुँचता और देव बन के पलक झपकते समूह शरण में पहुँच गया। जहाँ चाह है वहाँ रहा है। जिसको चाहोगे वो ही मिलेगा। तो इस तरह से अपनी ही सुंदर काया में वह कीड़ा हो जावे। कितनी सेवा करते, अपनी सेवा तो करते ही करते हैं, फिर अपने घर में बहुत से लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं। नहीं, आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हैं? इतना प्यार करते हैं कुत्तों से, इतना प्यार करते हैं। यदि घर में मुन्ने को बुखार हो जाए तो रोएंगे नहीं, लेकिन यदि कुत्ते को हो जाए तो टेंशन हो जाएगी दिमाग में, रो पड़ेंगे लोग। नहीं, आपके यहाँ की बात नहीं है, हैं? किसको ज़्यादा चाह रहे हो? कुत्ते को ज़्यादा चाह रहे हो। कौन सी पर्याय मिलेगी? जहाँ चाह है वहाँ राह है। कहाँ जाओगे? नहीं, बिल्कुल इसको आप मतलब मजाक में मत लेना इस बात को सीरियस लेना। जहाँ प्रेम होता है जीव मर कर के वहीं पैदा होता है। आप अंदर में भावना बनाओ कि मुझे साक्षात समूह शरण के दर्शन करने हैं, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। भगवान की भक्ति करो, भगवान की पूजा करो, उनका नाम लो, तो हो सकता विदेह क्षेत्र पहुंच जाओ और भगवान के साक्षात दर्शन हो जाए आपको। इस शरीर से अनंत काल से प्रेम किया है, इसलिए शरीर ही शरीर मिलते जा रहे हैं। भगवान ने शरीर से प्रेम छोड़कर आत्मा से प्रेम किया और इस शरीर से तपस्या करवाई तो उनका शरीर ही छूट गया। एक श्लोक आता ना, भगवान से भक्ति करते करते पहले तो कहा, हे भगवान आप सूरज के जैसे हो, हे भगवान आप चांद के जैसे हो, हे भगवान मैं आपकी भक्ति करने आया। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धामा तद भक्तिरेव मुखरी कुरते बलान्मान यत कोकिला किल मधु मधुरम विरोती तच्चाम्र चारु कलिका निकरई के हेतु। भगवान मैं बहुत कम बुद्धि वाला हूँ। कैसा हूँ मैं? अल्पश्रुतम, बहुत कम बुद्धि वाला हूँ, लेकिन क्या करूं, आपके प्रति भक्ति इतनी है कि भक्ति करने से रोक नहीं पा रहा हूं। मैं इतना कम ज्ञान वाला हूं कि ज्ञानियों के हंसी का पात्र हूं, ज्ञानियों के द्वारा हंसी का पात्र हूं। इतना कम ज्ञान है मुझे, लेकिन भगवान क्या करूं। जैसे बसंत का मौसम आता है, आम की बौर आती है,
तो उसको देखकर कोयल क्या करती है? कूकने लगती है। कहने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप मन करता है काऊ कू 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 करो, अब वो करती है। बस ऐसे ही मैं हूं, आपको देख रहा हूं ना। कौन कह रहा है? आचार्य मानतुंग स्वामी क्या कह रहे हैं कि उस कोयल की भांति आपको देखते ही मेरे मुख से शब्द निकलने लगते हैं, मेरे अंदर से भक्ति के भाव उमड़ने लगते हैं। मैं भक्ति करने के लिए ना चाहते हुए भी अंदर से भक्ति निकलती है। आचार्य मानतुंग जैसी भक्ति है किसी के अंदर? हैं? भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े भक्त थे, आचार्य थे, 6वें गुण स्थानवर्ती मुनिराज थे, लेकिन वो भी भगवान के भक्त थे। और एक बात कहूँ, जो 28 मूल गुण हैं उसमें जो 60 आवश्यक है, आवश्यक का मतलब जरूरी, उन 28 मूल गुणों में वंदना और स्तुति क्या किसके लिए? मुनिराज के लिए। ऐसा नहीं है कि भक्ति केवल श्रावक ही करते हैं, मुनिराज भी भक्ति करते हैं, माता जी भी भक्ति करती हैं। भले मुनिराज बन गए हों, लेकिन जब तक हम भगवान का, परमात्मा का अवलंबन नहीं लेंगे तब तक हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। उन्हें आदर्श बनाना जरूरी है। क्या बनाना जरूरी है? क्या बनाना जरूरी है? अरे जोर से बोलो ना। कौन से नगर में रहते हो? हैं? आदर्श नगर में रहते हो। आपने अपना आदर्श किसको बनाया है? किसको बनाया अपना आदर्श? देखो सोचने में टाइम लग रहा है। 2-4 लोग तो कह रहे देवशास गुरु को बनाया, कोई कह रहा गुरु को बनाया, कोई कह रहा भगवान को बनाया। अभी फाइनल नहीं है, कंफर्म नहीं है अभी तो बस कह रहे हैं। यदि आदर्श बनाया होता तो बात अभी कुछ और ही होती। समर्पण एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है समर्पण। समर्पण होने के बाद में ईट बट किंतु परंतु चूंकि इसलिए नहीं होता है। हमारे गुरुजी कहते थे कि जैसे शिष्य है, शिष्य कब बनता है? कि गुरु ने जो कह दिया वो कर लिया। यदि गुरु ने कहा है कुएं में कूद जाओ तो सोचना मत। यदि कहा है तो कुछ ना कुछ वहां से लेकर के निकलोगे, खाली हाथ वहां से वापस आने वाले नहीं हो। अब तो पहले पूरी बात समझाओ, यदि ऐसा करना है तो क्यों करना है, ऐसा करना है तो क्यों करना है, एक एक बात समझाओ तब तो वो तैयार होगा करने के लिए। यदि हमने विधान करवाना है तो पहले विधान के पूरा फल बताना पड़ेगा, उसके बाद तुम बड़ी मुश्किल से विधान में बैठोगे। उसमें से भी कुछ बैठेंगे और कुछ नहीं बैठेंगे। उन्हें सारा सार बताओ कि विधान करने से ऐसा होता है, मैना सुंदरी ने किया था तो ऐसा हुआ था, उसने भक्ति करी थी तो ऐसा हुआ था, तुम भी बैठोगे तो ऐसा होगा। पहली बात तो जानते नहीं, दूसरी बात आवाज आई मानते नहीं। पहली बात तो जानते नहीं, दूसरी बात मानते नहीं, और तीसरी बात अपनी अपनी तानते हैं। हाँ मेरे पास भी आते हैं बहुत से, ज्ञानचंद जी आते हैं, रायचंद जी आते हैं, और ज़्यादा हो जाए तो हुक्मचंद जी भी आ जाते हैं। बड़ी सलाह देते हैं, मैं भी चुपचाप सुनती रहती हूँ, मुस्कुराती रहती हूँ कि तुम किसको सिखा रहे हो, किसको बता रहे हो। जिसने ये चीज़ बहुत छोटे में सीख ली थी तुम उसे अब बता रहे हो। लेकिन मुझे पता है कि आपके अंदर में कुछ अच्छा लग रहा, अच्छी फीलिंग आ रही मुझे बता करके। आप अपनी फीलिंग लो, मैं सुन रही हूँ। तो भक्ति, शरीर किसकी कर रहे हो भक्ति? अभी मंदिर आना है तो तैयार होने में कितना टाइम लगेगा, और फिर मंदिर आए हो तो उसमें कितना टाइम लगेगा? अरे बोलिए ना। मंदिर आना है, जैसे आज
अब मंदिर आज प्रोग्राम है, माता जी आई हैं, तो कितने दिन पहले से तैयारी चल रही थी, ब्यूटी पार्लर भी जाना पड़ेगा, बहुत लोगों ने बाल वाल भी धोए होंगे। अब माता जी आ रही हैं तो थोड़ा सा बाल वाल भी धो लें, फिर थोड़ी कपड़े वपड़े की भी तैयारी कर लें। अब माता जी आ रही हैं तो तैयारी किसकी होनी चाहिए, शरीर की या आत्मा की? 10 लाक्षणी आती है, आते ना, आपकी दृष्टि में भादों में आती है, बाकी 3 बार आती है, माघ में, चैत में और भादों में। आप केवल एक ही मनाते हो। तो जब 10 लाक्षणी आने वाली होती है तो 8 दिन पहले से कौन सी तैयारी चालू होती है? शाम को कौन सी साड़ी पहननी है, सुबह कौन सी साड़ी पहननी है, सेट कौन सा वाला इसके साथ ठीक रहेगा, ज़रा एक दिन मार्केट हो आऊँ तो मैचिंग के भी कुछ सामान ख़त्म हो गए हैं तो ज़रा वो भी ले आऊँ। क्या आने वाली है? अरे बोलिए ना, 10 लाक्षणी। तैयारी किसकी हो रही है? हाँ, 10 लाक्षणी शरीर के लिए आ रही है या आत्मा को पवित्र करने के लिए आ रही है? आत्मा को पवित्र करने के लिए आ रही है, तो तैयारी होनी चाहिए। अब 10 लाक्षणी आ रही है, हम इतनी माला फेरेंगे, हम इतनी पूजा करेंगे, हम सुबह इतने बजे चले जाएंगे मंदिर, उसके बाद हम एकासन भी करेंगे, हम उपवास भी करेंगे, हम अपने बच्चों को भी कराएंगे। तैयारी इसकी होनी चाहिए थी कि हम ध्यान भी करेंगे, हम ये भी करेंगे, तैयारी इसकी होनी चाहिए थी। और तैयारी किसकी हो रही है? अब समझ लो, प्रेम किससे तुम्हें ज़्यादा है? जिससे प्रेम ज़्यादा होगा उसकी तैयारी करते हो। नहीं नहीं, आपकी बात नहीं है, आप उदास ना हो, ये कहीं और की बात है। तत्वों में 7 का, भोजन में भात का, और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। पाटौदी मंदिर वाले बैठे? अरे वाह, अभी तो बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत बढ़िया। बहुत 2.5 दिन का प्रवास रहा वहाँ पर, बड़ा आनंद आया। बहुत मेहनती हैं, बहुत भक्त और बहुत समर्पित हैं धर्म के प्रति, तभी ऐसा कार्य हो सकता है। एक बार पाटौदी मंदिर वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपके लिए आगे बजवाऊंगी। पानी में मगर का, चलने में डगर का, और जयपुर में आदर्श नगर और मालवीय नगर का और जवाहर नगर का, नगर ही नगर हैं सारे। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और भगवान के प्रकट होने में जहाजपुर का, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण का, भौतिकता में आकर्षण का, और मुनि सुब्रत नाथ भगवान के दर्शन का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और जहाजपुर बार बार जाने का। आनंद आता है नहीं आता है? बहुत आता है, बहुत बढ़िया। और किसका महत्व बताऊं? आप बता दो, शब्द आप बोलो, मैं बता दूंगी। जौहरी बाजार का, अच्छा। सप्ताह में वार का, बच्चों में प्यार का, और आने वालों में जौहरी बाजार का। चीते में फुर्ती का, चीते में फुर्ती का, सलवार में कुर्ती का, और मुल्तान की मूर्ति का। मुल्तान महिला मंडल है। साधुओं में कमंडल का, भगवान उनके भामंडल का, और मुल्तान महिला मंडल का। बोलिए 24 भगवान की। आज से करीब 6 महीने पहले आया था। मुझे नहीं पता था
कि यहाँ इतना चमत्कार है। और पहली बार आने के बाद मुझे ये लगता है कि मैं हर हफ्ते आऊँ, और मैं दिल्ली से कोशिश करता हूँ कि हर हफ्ते आऊँ, पर हर महीने तो मैंने प्रतिज्ञा ले ली है कि मैं हर हफ्ते आता हूँ और शांति धारा करके जाता हूँ, कलश करके जाता हूँ। मेरा मन 24 घंटे यहाँ लगा रहता है, जबकि मैं आचार्य श्री से बहुत नज़दीक से उनका जुड़ा हुआ हूँ। करीब 40 साल हो गए मुझे उनसे जुड़े हुए, और बड़े गांव से जुड़ा हुआ हूँ, बड़े गांव का ट्रस्टी हूँ। आचार्य श्री का अंतिम पीछी उन्होंने मुझे दे के गए थे और पूरा आशीर्वाद दे के गए थे। आज बड़े बाबा का पूरा आशीर्वाद है, हर महीने में आता हूँ और ऐसा ही आता रहूँ, यही मेरी भावना है। बोलता हूँ जितने भी रिश्तेदार हैं, मैंने कहा चमत्कार बहुत देखे। मैं महावीर जी की मंदिर का भी ट्रस्टी हूँ, सबसे जुड़ा हूँ, सबसे बोलता हूँ, पर यहाँ पर आके देखो तो आपको सारा जीवन आपका सफल हो जाएगा, सारी आपकी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सारा आपका मन शांत हो जाएगा, परिवार में शांति हो जाएगी, परिवार में धर्म वृद्धि होगी। आपके बच्चे जो है उनके अंदर बच्चों को लेके आओ, उनकी भावना बढ़ जाएगी। मैं अपने देवते को लेके आया था, 4 साल ऑस्ट्रेलिया में रहा, यहाँ आने के बाद उसका जीवन ही बदल गया। तो मतलब ये है कि इस यहाँ का चमत्कार का कोई अतिशय का कोई मुकाबला नहीं है। जय जिनेन्द्र बंधुओं, वैसे तो स्वस्ति धाम में प्रतिदिन कई कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित होते रहते हैं, लेकिन अब की बार एक अनूठा सहयोग मिला है। 3 दिवसीय कार्यक्रमों की एक श्रृंखला यहाँ पर आयोजित हो रही है। बंधुओं, 23 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान को भूगर्भ से प्रकट हुए पूरे 9 वर्ष हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में एक विशेष शांतिधारा और विधान का आयोजन यहाँ पर होगा। 24 तारीख को मुनीश्वरनाथ भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक है और 25 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान का जन्म और तप कल्याणक है। प्रतिदिन विशेष अभिषेक शांतिधारा के साथ साथ संध्याकालीन कई कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर होंगे, जिनमें प्रतिदिन नृत्य प्रतियोगिता, जैन भजन प्रतियोगिता, कौन बनेगा धर्म शिरोमणि, धार्मिक तंबोला आदि कई कार्यक्रम होंगे। बंधुओं, और 25 अप्रैल को मुनीश्वरनाथ भगवान के जन्म कल्याणक के शुभ अवसर पर विशेष पालना जुलाने का कार्यक्रम यहाँ पर होगा। तो आप इनमें सादर आमंत्रित है। आप यहाँ पधारें और पुण्य का संचय करें, धार्मिक लाभ लें, आनंद लें और अतिशयकारी बाबा के चरणों में बैठ करके भक्ति करें। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।